अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर रईस को हमने पकड़ के रख लिया है क्योंकि डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो है ख़वातीन के हवाले से। अगर देखा जाए तो बेचारी ख़वातीन, ये मासूम ख़वातीन बहुत सारे मसाइल का शिकार रहती हैं। उसमें जो है एक बहुत बड़ा मसला ऑस्टियोपोरोसिस है और उसकी वजह से उनकी एक नॉर्मल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इस मौज़ू को डिस्कस करने के लिए, इस मौज़ू को समझने के लिए, उसकी वजूहात क्या हैं, उसका इलाज क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आप ये खा लें, ये रेमेडी कर लें, लेकिन उसके पीछे कौन-सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम शुरू से देखना शुरू कर दें या उसकी एहतियात शुरू कर दें तो हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो आज इसी मौज़ू को डिस्कस करने के लिए हमने अगेन ज़हमत दी है हकीम मोहम्मद रईस ख़ान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप वैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपसे मेरी पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन जी, हुआ था जी। कि औरतों के हवाले से, जी, जैसे मैंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस, जी, औरतों का और जो कहते हैं ना कमज़ोर हड्डियाँ, ये तो जी, चोली दामन का साथ है। जी, जी, जिससे मुझे बड़े फ़ख्र से कहती हैं, हमारा तो कैल्शियम लेवल बहुत कम है, विटामिन डी तो बहुत ही कम है। ये तो लगता है कि मुझे औरत का जुमला ही बन गया है, बट अब लड़की को, औरत को इतनी समझ आ गई कि उसने अपना विटामिन डी और लेवल को बैलेंस रखना है, वरना बड़े ही मासूमाना अंदाज़ से कहा जाता था कि जी वो तो कम है, वो तो होगा ही कम। और इसकी वजह से हड्डियों में दर्द होना, कमर का दर्द होना, और जो कमर का दर्द है, ये हड्डियों का दर्द है, ये हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत यंग एज से हमें सुनने को मिल रही होती है, खासकर बच्चियों में, लड़कियों में, ख़वातीन में। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका औरतों का क्या ताल्लुक है और क्यों है? देखिए मैडम, एक तो जनरल अगर हम बात करें तो हम सबको ये पता है कि फ़ीमेल के जो मेंसेस हैं, वो हुँ, एक एज आती है बिल्कुल, 40 या 40 प्लस से, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो वो मीनोपॉज़ल जिसको हम हुँ, एज कहते हैं, तो उस वक़्त ना हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं। तो उसको ना पूरी फैमिली को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, फ़ीमेल्स को खुद हमें ये आगाही देनी होगी अवाम में भी कि उस दौरान ना वो डेयरी प्रोडक्ट पे तवज्जो दें। ओके। एक तो ये फैक्टर है, दूसरा डेयरी ये प्रोडक्ट्स पे तवज्जो दें। तवज्जो दें, जैसे दही है, इसका इस्तेमाल बढ़ा दें, दूध का इस्तेमाल बढ़ा दें, और ये टी व्हाइटनर नहीं, मैं असली दूध की बात हाँ, कर रहा लेकिन मैं हूँ। यहाँ जी, पे जी, रोकूँगी आपको कि जी। आपने कहा दही का इस्तेमाल बढ़ा दें। हुँ, दही जो है हुँ। फ्रेश वाली या डब्बे वाली? दही जो है जो डेयरी में मिल जाती है, फ्रेश और जो हाँ, होती जी, है। जी, और अगर कोई मिट्टी का जो बर्तन हाँ, होता है वो जो उसमें घर में जैसे हाँ, बना बनते लेते हैं। थे, वो ज़्यादा और जो बना। दूध जो आजकल हाँ जो जी, हम देसी असली दूध पे तो जाते ही नहीं है, जी, जी, खालिस दूध पे, हम तो डब्बे के दूध पे जाते हैं। जी। तो इन दोनों दूध में से कौन-सा दूध बेहतर है या क्या करना देखिए, चाहिए? डब्बे के दूध में भी ना जो दूध हो, टी व्हाइटनर ना हो, हमें हाँ, थोड़ी-सी तवज्जो देनी पड़ेगी कि अब तो जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तो बाकायदा इस पे वो किया ओके, है कि कोई ढाबे पे भी ना वो टी व्हाइटनर अगर दे रहा है तो लिखे। आवाम ओके, को पता हो ना कि भई ये चीज़ सही नहीं है। और ओके, राइट, मतलब माशाल्लाह से हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं, जैसे अदीब रिज़वी साहब हैं, यूरोलॉजिस्ट, तो वो भी क्या कहते हैं, ये मना करते हैं कि ये नहीं लें। तो एक हम यही कहते हैं कि ये पाउडर मिल्क हमें और अवॉइड टी करना। व्हाइटनर जो है ख़ास तौर पे वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, राइट। दूसरा ये कि लड़कियों में भी क्यों ये बोसीदगी हो रही है, हुँ, भुरभुरापन हो हुँ, रहा है, उसकी एक वजह ये है कि कोल्ड ड्रिंक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल है। मतलब ये ऐसा हो गया है कि जिस तरह से फ्रिज के अंदर ना पानी की बोतलें रखी होती हैं, कितने घर ऐसे हैं कि जहाँ फ्रिज में ना डेली का उनका है। डेली का है, ऐसे ही है। अभी कुछ अरसे पहले रमज़ान गुज़रा है, तो कुछ रमज़ान में इफ़्तार में तो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक इफ्तार में भी लेनी। है, कोल्ड ड्रिंक और इफ्तार, रोज़े से शायद आपने सड़कों पे गुज़रते हुए इफ़्तार से पहले, जैसे मैं मतलब करते हुए घर पहुँचता था, तो देखा होगा कि जगह-जगह धूप के अंदर इस प्लास्टिक का अलग रिएक्शन है, हुँ, और ये बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक धूप में रख के रखे होते हैं, और फिर वो इफ़्तार के टाइम पे वो छाँव आ जाती है, लेकिन उससे पहले वो धूप में पूरे धूप में दिन होते पड़े रहते हैं, हैं, बर्फ़ बिल्कुल। डिपो से लेके। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस कर रही है। फिर अच्छा, एक तो हमें ये पता है कि ना ये हड्डियाँ कमज़ोर हैं, और हुँ, डेयरी प्रोडक्ट पे तवज्जो भी देनी है। हुँ, साथ-साथ ना कुछ चीज़ें अक्सर आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या हुँ, 40 से ज़्यादा एज होती है, तो वो बाथरूम में स्लिप हुईं और उनका गोला निकल गया, बिल्कुल या जो ऐसा हिप ही है। जॉइंट का जो हाँ, मसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि ना हमें देखें, मज़हबी चीज़ें करना चाहिए, और उसके तरीके और भी हो सकते हैं। हम जब वुज़ू करते हुए ना, जिस एंगल से, चाहे वो मर्द हो या फीमेल हो, जिस कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है और हुँ, तवज्जो भी नहीं, हुँ, हुँ। तो जब वो इतना ऊपर पाँव उठा के बेसन के अंदर वज़ू करते हैं, पाँव धोते हैं ना, हाँ, हाँ। तो अक्सर उस वक़्त ना ये गोला, या जिसको हम कहते हैं ना फीमर का जो हेड है, वो निकल जाता है अपनी जगह ओके, से। पहली हड्डी कमज़ोर है तो वो डैमेज हो जाता है। बिल्कुल, तो ये हमें केयर करनी चाहिए कि वज़ू राइट, करते हुए पाँव अलग से वॉश कर लें, हाँ, बिल्कुल वहाँ सही है। बाल्टी, मग या कुछ भी उससे बिल्कुल ऐसा कोई ही है। अल्टरनेटिव रखें, और
एक मामला और है, दादा दादी नाना नानी को ना समझाना बहुत मुश्किल काम है, ये मैं खुद अपनी ज़िंदगी गुजर चुका हूँ। वो हाँ, क्या है, उन्हें ये लगता है कि हमें जैसे ये बूढ़ा समझ रहे हैं, तो बिल्कुल, उन्हें एहसास दिलाना कि अब ना ये चीज़ थोड़ा सा बॉडी में तब्दीली आ गई है। सही जैसे हम है। कहते हैं कि कमोड यूज़ करना चाहिए, हाँ, वो सैक्रोइलिक जो मतलब जो सैक्रम का जो जॉइंट है वो भी मसला होता है, लंबो बिल्कुल, सैक्रल जॉइंट है, तो चीज़ों में चेंज आ रहा होता है। अच्छा, बचना है क्या, कोल्ड ड्रिंक कम से कम ना राइट, होने के बराबर में चाहिए। ओके। कभी कभार जैसे हुआ ना, हाँ, हाँ, तो और भी चीज़ें हैं, नेचुरल ड्रिंक्स हैं, तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं चले जाए बिल्कुल ना। वही पीनी चाहिए। हाँ हाँ, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया या जाम शीर, इस तरह की चीज़ें भी तो हाँ, है ना बिल्कुल शरबत अवेलेबल। है, और दूसरा जो फ्रेश जो हम जूस बना सकते हैं घर में, फ्रूट्स के जो हैं वो या वो सत्तू हाँ, इस्तेमाल वो कर कर सकते लें, हैं, इस तरह जौ की का चीज़ें ले लें, तो हुँ, यही हुँ, है। अच्छा, अब जिसको हो गया है भुरभुरापन, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हिकमत में हुँ, दवाएँ भी हुँ, इस तरह से हैं, या जैसे जॉइंट वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो सुफ़ुगोन कतीरा से लेके बहुत सारी फुल रेंज है। लेकिन सबसे बात ये है कि खुद से ना बतौर टोटका आवाम को नहीं इस्तेमाल करना ओके, चाहिए, राइट, कंसर्न वन से डिस्कस कर लेने चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल पे ही बता रहा हूँ कि जैसे इसबगोल की भूसी है, अगर ये कोई ज़्यादा ले ना, तो ये हमारे यहाँ एमफिल में एक बाकायदा एक तबीबा ने रिसर्च की थी, उन्होंने ये शो किया था, वरना लोग तो ये करते हैं ना कि ये चीज़ फ़ायदा करती है, उन्होंने हाँ, कहा था हाँ, इसबगोल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो जॉइंट प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ओके, मिजाज जो बुढ़ापे का है, फिर इसबगोल का जो मिजाज है, हाँ, और हाँ, आप जगह जगह इश्तिहारात देख रहे होंगे हर कि जो है, जगह, हर जगह, हर हाँ, तो जगह, हर चीज़ ना हर वक्त ज़रूरी नहीं है। समझते हाँ, हुए अब बीमारी के कंसल्ट लिहाज से करके जी जी, आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। ऐसे ही है। लेकिन जैसे हम डिफरेंट गोंद कर रहे होते हैं, हम लोग बता रहे थे कि जी जी गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर लें, जी जी गोंद है, ये जी पंजीरी है, जी जी आप इस तरह की चीज़ें जी इस्तेमाल जी। कर लें, तो क्या ये रूटीन में इस्तेमाल की जा सकती हैं? रूटीन में तो नहीं, डिस्कस कर लें, ओके, उस वक्त हम देख लेंगे कि बोन कैसा है, कि बोन का मास कैसा है, हुँ, हुँ। उसके लिहाज से। अच्छा हर एक को ना हर वक्त नहीं, प्रिकॉशन के हर तौर नहीं, पे अगर प्रिकॉशन के तौर पे आप डाइट प्लान आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, तो ठीक है। आपको मसला ही नहीं होगा, और कोल्ड ड्रिंक कम से कम। देखिए देखिए, जी, खाली देखिए क्योंकि देखिए 10 चम्मच चीनी भी तो है ना। हाँ, देखिए जी। डेयरी हम ये नहीं कह सकते दूध में इतना कैल्शियम नहीं है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा। तो लोग हम्म, चाहते हैं कि जी कैल्शियम वाले जो दूध मिल रहे हैं वो तो हम्म। और डिज़ास्टर है। तो हम आंवले का मुरब्बा, हम बहुत सारी आंवले का और हुँ, चीज़ें भी तो हैं। हम हाँ, फल फ्रूट पे तवज्जो दे सकते हैं, यहाँ पे एक हम चीज़ ड्राई फ्रूट ले सकते ड्राई हैं, फ्रूट ले सकते हैं, इस जैसे तरह। उसमें जो है जी, आपका जी। पम्पकिन सीड इस्तेमाल जी, कर जी, सकते हैं, बिल्कुल। खुबानी और क्या हाँ, है, ये सूरजमुखी के बीज भी सूरजमुखी के अब बीज है, अब बिल्कुल, लोगों में बिल्कुल। अवेयरनेस सारी तो चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। राइट, जी, अलसी इस्तेमाल की जा बिल्कुल सकती ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा एक चीज़ और पूछूँगी जी। जैसे आपने कहा कि मेनोपॉज़ शुरू होता हुँ, है, हुँ। तो बीमारियाँ मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होना हुँ, हुँ। शुरू हो जाती है, हुँ, इससे कि आपके बॉडी जो है हुँ, डाउन साइड जा रही होती है। हुँ, तो उसमें जो है एक एचआरटी जो हार्मोन रिप्लेस थेरेपी शुरू कर दी हुँ, जाती है आफ्टर 40 हुँ, हुँ। वो सेफ़ है या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि उसके बॉडी में हार्मोन का लेवल क्या है, क्योंकि देखिए हार्मोन भी ना इन रिस्पॉन्स काम करते हैं। हुँ, हुँ। अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रही फीमेल, तो फिर क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, उसकी बोन में से ही ना, ओके। क्योंकि देखिए जो भी हमारा एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, जो करंट दौड़ रहा है ना, हुँ, जो हुँ। जो भी हम काम कर रहे हैं, एक करंट पहुंचता है तो एक मसल्स काम करते हैं, राइट। तो कैल्शियम ज़रूरी है। तो जब आप नहीं ले रहे होंगे, इनटेक नहीं ले रहे होंगे, तो वो कैल्शियम बोन से बॉडी निकाल के दे देगी, ओके मतलब तो कैल्शियम वो का हार्मोनल लेवल भी ना, आपकी डाइट वही अल्टीमेटली डाइट ही आ जाती है। देखिए, आपने कहा जी। कैल्शियम, अब हम्म, लोग क्या करेंगे कैल्शियम को सुन के जी कैल्शियम की टैबलेट्स कैसे खाना ही शुरू ले लेंगे। लेकिन मैं उसके कहता हूँ लिए जितना आप नेचुरल रिसोर्सेज से आप लें। उसके जैसे जी। कुछ चीज़ें कैल्शियम के लिए क्या चीज़ दूध के अलावा दूध, दही के अलावा कैल्शियम की बेस्ट सोर्स क्या होगी? आंवला भी ले सकते हैं आंवला ऐसा। में विटामिन सी जी, होता है, जी, ठीक इसी है। तरह से। फिर ये आजकल आपने देखा होगा मोरिंगा वगैरह, मोरिंगा ये ये मखाने इसकी वगैरह फलियाँ है, भी हैं, इसके हम मखाने भी। फॉक्सनट जो है जी, जी, मखाने जी, वो बिल्कुल, इस्तेमाल किए जा बिल्कुल, सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। ओके मतलब ये जी, सब तमाम चीज़ें जी, आप जी, रूटीन में जी, इस्तेमाल जी, कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी ख़वातीन को हुँ, जो है अगर डाइट कर रही हों, जी। तो उनको डाइट करनी चाहिए? अ, या डाइट कंट्रोल करनी अगर वेट ज़्यादा है तो क्या करें? नहीं, तो उसके लिए ना प्लान हम यही देंगे ना कि देखना पड़ेगा ना कि फैट कंटेंट के लिहाज़ से वो क्या कर रही हैं। ओके। क्योंकि देखिए ना, मसल्स की हाइपरट्रॉफी हम कर लेते हैं और डाइट प्लान पूरा दे देते हैं मिजाज के लिहाज से ना, किसी का सफरावी है, किसी का बलगमी है, हुँ, एक मतलब पूरा हुँ, एक प्लान है, उस हुँ। लिहाज से हम मीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके। मतलब चीज़ें। ये है कि आपने अपना ख़्याल खुद रखना है, कोई जी। नहीं रखेगा आपका ख़्याल। और अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी, तो फिर दूसरों का ख़्याल कैसे रखेंगी? तो ये जो हड्डियाँ इससे कि होता क्या है कि हम उठते-बैठते हाय-हाय की आवाज़ें निकल रही होती हैं, हड्डियाँ बिल्कुल बेजान हो जाती हैं। हत्ता कि ये भी होता है कि जी, जी। ज़रा-सी चोट लगी, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। हाँ, ऐसे ही है, वो इस लेवल तक ले जाते हैं ना। इतना ज़्यादा हो अब जाए तो देखिए ना, जो वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रा है ना, अगर वो भुरभुरी होंगी तो डिस्क स्लिप होगी। डिस्क हाँ, मैं स्लिप से पूरी जो नर्व है ना, वो नीचे तक, वो जहाँ-जहाँ सप्लाई दे रही है,
ऐसे-ऐसे मसले शुरू हो जाते हैं कि फिर वो कंट्रोल नहीं होते। तो पहले ही केयर कर लें, ऐसा है। ओके, अगर आपको इस तरह का कोई मसला चल रहा है, आप इस कंडीशन का शिकार हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से पहले कि एक तो एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। आपने एहतियात करनी है और अगर कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा तो यकीनन आपने किसी भी अपने मौलिज करीबी मौलिज के पास जाके जो है ज़रूर चेकअप करवाना है और अपना ख़्याल रखना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है। सर रईस से जो है आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके क्लिनिक जा सकते हैं और बाकी जो चीज़ें पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।